गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए थॉट और एक नए विचार जो कि परमेश्वर ने अपने वचन में बाइबल में हमको दिया उसके साथ आया हूँ। आज मैं स्पेशली बोलूँगा सुसाइडल स्पिरिट पे। जैसे आपने अभी देखा होगा कि सुशांत हैं और बहुत से फिल्म एक्टर्स हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुसाइड करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जो बड़ी हस्तियाँ होती हैं उनकी न्यूज़ तो हमारे पास आ जाती है, लेकिन ऑन एवरेज जो है सबसे ज़्यादा लोग जो हैं सुसाइड से आज मर रहे हैं। डिप्रेशन की मेरे प्रिय भाई बहनों एक स्पिरिट होती है और ये स्पिरिट जो है रेगुलेट होती है, कंट्रोल करी जाती है शैतान के द्वारा, क्योंकि बाइबल बताती है। मैं आपको एक वर्स पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी जो है 10 आयत में इस प्रकार लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है, और मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। चोर को वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है शैतान से, जो लोगों की लाइफ को आज चोरी कर रहा है, उनके जीवनों के अंदर डिप्रेशन को देकर आ रहा है। उनके जीवन के अंदर आज छोटी छोटी बातों के अंदर लोग आघात हो रहे हैं, अपने आप से परेशान हो रहे हैं। और जो सुसाइड का जो मतलब होता है वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को मार लेना, अपने आप का मर्डर कर लेना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें नहीं बताती, बाइबल हमें बताती है 10 हुक्म जो 10 कमांडमेंट्स में, उसमें जो एक हुक्म है वो ये है कि तू किसी के प्राण ना लेना, इवन अपने प्राण भी ना लेना, क्योंकि परमेश्वर ने ये बहुत ही खूबसूरत जीवन दिया है हमें और हमें इसे जीना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक प्रॉब्लम का सामना करें। लिखा है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब मैं शैतान का शब्द इस्तेमाल करता हूं तो याद रखिए, शैतान वो पावर है जो परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करता है। वो पावर है, परमेश्वर अगर लाइफ देता है तो वो लाइफ छीनता है। तो लाइफ छीनने के कारण क्या होते हैं? लाइफ छीनने के कारण हमारे जीवनों में वो पैदा करता है, वो सर्कमस्टेंसेस पैदा करता है, वो हमारे मन पर कंट्रोल करके हमें दुखी करता है। याद रखिए, वो दुख इतना ज़्यादा भर देता है हमारे मन के अंदर कि हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे लिए इस दुनिया में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का सामना करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम, बाइबल कहती है किसी भी प्रॉब्लम का अगर तुम सामना करोगे तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने किसी भी तरीके से नहीं टिकेगी। मैं सबसे अनुग्रह कर रहा हूँ और इस बात को बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में क्या, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ावों से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। कभी भी हमें नेगेटिव परिस्थितियों में परेशान नहीं होना है, परंतु बाइबल हमें फिलिपियन की पुस्तक उसका 4 अध्याय की 4 आयत में बाइबल इस बात के लिए प्रेरित करती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहिए। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको आघात करे। ये तब संभव होता है जब आप उसको बहुत सीरियस लेने लगते हैं, जब आप उसमें दुखी होने लगते हैं, उसके दुख में डूबने लगते हैं, और यही शैतान चाहता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो सुसाइडल स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन जो है हमारे अंदर एंटर करने लगते हैं। याद रखिएगा, जिस प्रकार से हमें परमेश्वर हमारी सहायता करता है, उसी प्रकार से शैतान हमारे जीवन के अंदर जो है अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य करता है। उसके साथ जो स्पिरिट्स हैं जिनको कहते हैं डिप्रेशन की स्पिरिट, वो हमें डिप्रेस करने लगती हैं और वो हमारे अंदर घुसता है। जैसे यहूदा स्क्रूती के जीवन के अंदर हमने देखा, जब उसके अंदर लालच आया तो उसके अंदर शैतान समा गया। तो जब हम कभी दुखी होते हैं और दुख को बहुत सीरियस लेने लगते हैं, तब हमारे अंदर एक द्वार खुल जाता है डिप्रेशन की स्पिरिट्स का आने का। और जब डिप्रेशन की स्पिरिट्स हमारे अंदर आती हैं तो वो हमें और भी ज़्यादा दुखी करने लगती हैं और हमें हर चीज़ में दुख दिखाई देने लगता है। आप नोटिस करिएगा, हर बात में दुख दिखने लगेगा। आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप अपने अकेले कमरे में रहने लगेंगे और कोई चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। सब चीज़ों में आपको बुराई नज़र आने लगेगी। कोई आपसे बात भी करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये साइन है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारे अंदर जो है डिप्रेशन बढ़ रहा है। और जब भी ऐसा हो, उसके लिए बेस्ट थिंग है कि आप प्रार्थना करिए, कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन दूँ और बहुतायत का जीवन दूँ। यीशु मसीह जीवन देने आया है। तो जब भी आप ऐसे ही परिस्थिति में पड़ते हैं, या आपके कोई परिजन ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं, या आपके जानने वाले ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं, बाइबल हमें एक मार्गदर्शक देती है, बताती है कि आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु अपनी वो शांति जो समझ से, बाइबल कहती है वो शांति जो समझ से परे है वो हमें प्रदान करता है। हम उस शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि छोटी छोटी बातें आज हमें डिप्रेस कर रही हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम दुखी होने लगते हैं, और ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा इस दुनिया के अंदर फैल गया है कि बहुत से लोग जो हैं आज डिप्रेशन के कारण मर रहे हैं। और शैतान इसका भरपूरी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति की लाइफ जो है वो ख़त्म हो, वो नाश किया जाए, ताकि नाश होने के बाद बिना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे वो नरक में जाए। क्योंकि जिसका उद्धार नहीं होगा वो नरक में जाएगा। और उसका मेन पर्पस यही है कि लोगों को परमेश्वर की समझ से, उसकी नज़दीकी से बाहर रखे। आज इसलिए संसार जो है वो भटक रहा है, संसार जो है इधर उधर ढूंढ रहा है सुख को, लेकिन सुख मेरे प्रिय भाई बहनों आपके अंदर है। सुख जो है कंटेंट रहने के अंदर है, कि आपके पास जो भी सुविधाएं उसमें आनंदित रहिए। खुशी जो है आपके भीतर है, बाहर नहीं है, याद रखिएगा। और शैतान सबसे बड़ा धोखा जो हमें देता है आज, वो हमारी खुशियों को बाहर दिखाता है कि तुम्हारी खुशी इसमें है, तुम्हारी खुशी सक्सेस में है, तुम्हारी खुशी जो है इन चीज़ों को पाने में। और जब हमारा मन वहाँ लग जाता है, वो चीज़ें जब हमें प्राप्त नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी जो है किसी चीज़ पर आशा मत रखिए, उस जीवित परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखिए। वही हमें बल देगा और वही हमारी परिस्थितियों को सही करेगा। बाइबल बहुत अच्छी वर्ड्स कहती है, देखो इन चिड़ियों को ना ये बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर इन्हें खिलाता है, क्या तुम इन चिड़ियों से बढ़कर नहीं? कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने हमको दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को जो है सबको बताइए, और इस बात पे अपने जीवित परमेश्वर पे, सृष्टिकर्ता पे निर्भर रहिए। जो चिड़ियों को खिला सकता है वो आपको नहीं खिला सकता, क्योंकि आप कभी उससे मांगते नहीं हैं। आप हमेशा अपने सुख को संसार में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए उसने ये कहा, देखो इन चिड़ियों को ना ये बोती हैं और ना ये काटती हैं और ना अपने खत्तों में भरती हैं, जमा करती हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर इनको रोज खाना देता है। तो क्या वो हम चिड़ियों से बढ़कर नहीं है? वो कहता है क्या तुम चिड़ियों से बढ़, तुम तो मेरी संतान हो। गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। मैं इस बात को सबको बताना चाहता हूँ कि प्लीज इस बात को समझिए। कभी भी किसी परिस्थिति में डिप्रेस मत होइए, परेशान मत होइए, परंतु उस परिस्थिति का सामना करिए। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हर दुख के बाद एक सुख आता है, याद रखिएगा। हर दुख के बाद एक सुख आता है, और सुख का इंतजार करिए। थोड़ा सा जो है धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए अपनी लाइफ के अंदर, और ऐसे दिन आएंगे। हर अच्छे दिन आते हैं, यस, हम इंतजार करें। परिस्थितियां सुधरती हैं, संभलती हैं। बीमार होते हैं लोग, उसके बाद चंगाई भी आती है। इसी प्रकार जब हम दुखी होते हैं तो हमारे जीवन में आनंद और खुशी भी आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम उन परिस्थितियों को कभी हटा नहीं पाए, इसलिए वो बनी रहती हैं, क्योंकि हम उन्हें खुद रोक लेते हैं, हम उनमें डूब जाते हैं। आज मैं सबसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को जो ऐसा डिप्रेस हो, उसको तुरंत जब ट्रेस करते हैं, आपके आसपास कभी भी होता है, उसको इनकरेज करिए। सबसे पहले उसको इनकरेज करिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप विश्वास करते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा जो है स्थिर करता है। उसकी सामर्थ्य जो है वो अपरंपार है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है अगर हम अपने विश्वास को प्रकट करें, प्रार्थना में चीज़ों को रखें। और यदि कोई लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो जो लोग विश्वासी हैं वो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप जो है दूसरों को इनकरेज करके उनके मन के अंदर जो दुख है उसको बाहर निकालिए। कहते हैं ना कि जब हम अपने दुख को बोल देते हैं तो वो मन हल्का हो जाता है। तो ऐसे लोगों से पूछिए क्या प्रॉब्लम है, और उनको इनकरेज करिए। उनकी प्रॉब्लम क्या है उनको बताइए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक ना हो सके, सब चीज़ ठीक होती है समय के साथ। द टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, रिमेंबर दिस, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। सो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बनी रहती हैं, वो अपने समय पर जाएंगी, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। आज हम इंतज़ार नहीं कर पाते, हम इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने प्राणों को ले लेते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। कि जो इतना अच्छा सुंदर गिफ्ट परमेश्वर ने हमें लाइफ का दिया है, उसको हम कभी भी ना
जो है खोएं। मैं इस फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबसे विनती करता हूँ, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि प्लीज़ कभी भी डिप्रेस मत होइए। और डिप्रेस अगर कभी भी ऐसी परेशानी होती है जब आपके जीवन में दुख होता तो उसका सामना करिए। यस, सामना करिए, बोल्डली सामना न करिए। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपके जीवन से दूर ना हो सके। हर एक चीज़ जाएगी, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया और वो सामर्थ्य दी है हमें कि हम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। कितने वीरों ने जो है मौत का सामना करा, मौत के सामने आके खड़े हो गए। हम राजा किंग डेविड के विषय में देखते हैं, किंग डेविड किस प्रकार से गोलियत के सामने जो है, गुलायत के सामने जो है खड़ा हो गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब मौत के सामने खड़े हो जाते हैं तो मौत भी थर थरा के हमारे सामने से भाग जाती है। सिर्फ हमें आज साहस की ज़रूरत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हर एक चीज़ का सामना करिए। सामना करने से ही चीज़ें भागती हैं। बाइबल की ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का मतलब है नेगेटिविटी, शैतान का मतलब है तमाम वो बातें जो हमें परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। हर चीज़ का सामना करिए। ऐसा हो नहीं सकता कि वो चीज़ आपके जीवन से। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस बात को याद रखिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके सामने टिक सके, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे स्ट्रांग बनाया है। अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल करिए और आज से हर एक परिस्थिति का सामना करिए। शैतान को कुचलिए, उस नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर करिए और हयाव के साथ और बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को जिए, जो इतना खूबसूरत जीवन है। इस मैसेज को मैं विनती करता हूँ सबसे, जो लोग भी इसे देखें, इसे दूसरों तक पहुँचाएं। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ जब ये चीज़ें दूसरों के पास जाएंगी, कई बार हम चीज़ों को जानते नहीं हैं, इसलिए हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आज पूरे संसार को बताना चाहता हूँ कि हर एक परिस्थिति का, हर एक बुराई का सामना करिए और वो निश्चित रूप से आपके जीवन से दूर होगी और आपका जीवन एक बार फिर स्थिर होगा। इसी की कामना के साथ कि हाँ, हमारा जीवन स्थिर होगा, हाँ, फिर से अच्छे दिन आएंगे, आप खड़े हो सकते हैं और आप हयाव कर सकते हैं और शैतान आपके प्राणों को कभी नहीं छू सकता और ना ही आप अपने प्राणों को कभी देंगे और ना ही ये सुसाइड वाली चीज़ को जो है कभी भी आप अपने जीवन में फुलफिल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन एक सुंदर गिफ्ट है। इस गिफ्ट का सही इस्तेमाल करिए। मैं विनती करता हूँ जीवित परमेश्वर से कि सबके जीवनों को स्थिर करें, उनके जीवन से ये सुसाइडल स्पिरिट के बंधन को तोड़ें, के अंदर से डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाता है। सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, इस पूरी दुनिया को ब्लेस करता हूँ, ताकि हर एक जन जो इस वचन को सुने इसके द्वारा ब्लेस हो। मैं फिर आपसे मिलूंगा और ये मैसेज मैं स्पेशली दे रहा हूँ, इसको ज़रूर सर्कुलेट करिए ताकि हर एक व्यक्ति इसको जाने और समझे। प्रेज़ द लॉर्ड।